सिद्धार्थ दास सामने आ गए हैं। सिद्धार्थ दास ने ये तो माना कि वो मिखाइल और शीना के पिता हैं, लेकिन उन्होंने इंद्रानी से शादी की बात से इनकार कर दिया है। सिद्धार्थ ने कहा कि वो इंद्रानी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। साथ ही उन्होंने कहा कि इंद्रानी को पैसों का लालच था और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, शीना की हत्या भी करवा सकती है। सिद्धार्थ ने कहा कि इंद्रानी ने पैसों के लिए ही खुद उसे यानी कि सिद्धार्थ दास को छोड़ा भी था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शीना के हत्यारों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। सिद्धार्थ जी, अब क्या सजा चाहते हैं? शीना को जिसने भी मारा उसके लिए मौत की सजा चाहते हैं। मौत की सजा चाहते हैं। क्या लगता है इंद्रानी ऐसा कर सकती है? Whatever I saw through the TV, maybe there is a chance. हाँ, there is a chance. ऐसा क्यों लगता है आपको? आप उनके साथ रहे हैं 3 साल? उनको जो पेपर में जो टीवी में दिखा है वो पैसे का लालची इतना थी, हो सकता पैसे का लालच कर सकती थी, ऐसा कर सकती है। क्या हमेशा से इंद्रानी ऐसी ही थी, बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी जब आपके साथ रहती? हाँ, उनको थोड़ा पैसा का लालच था। पैसा का लालच था। क्या यही वजह है उसने आपको छोड़ा? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। क्या वजह है? 4 बजे बात करेंगे ना, आपको बोला टाइम प्लीज। नो मुखर्जी नथिंग आई वाज नॉट इन टच। क्या आपके पास पैसे कम थे इसलिए? हो सकता है। तो आपने सिद्धार्थ दास को सुना। सिद्धार्थ दास जिसकी तस्वीर भी आप इस वक्त यहां पर देख सकते हैं। सिद्धार्थ दास आज पहली बार मीडिया के सामने आए हैं, कबूल किया है कि वो शीना के पिता हैं। लेकिन एक तरफ सिद्धार्थ दास इंद्रानी से शादी की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज के पास दोनों के तलाक का हलफनामा है, वो एफिडेविट जिससे साफ होता है कि दोनों के बीच तलाक हुआ था। इस एफिडेविट के मुताबिक 1989 में ये दोनों अलग हो गए थे। इस एफिडेविट में लिखा है कि सिद्धार्थ का उनके बच्चों शीना और मिखाइल से कोई लेना देना नहीं है। इंद्रानी शीना और मिखाइल को अपनी मां और पिता को सौंप रही है। वो हलफनामा जिसमें दोनों की तलाक का जिक्र किया गया है और यह कहा गया है कि सिद्धार्थ दास का दोनों ही बच्चों शीना और मिखाइल से अब कोई लेना देना नहीं है। इंद्रानी की सजा चाहते हैं, मौत की सजा चाहते हैं? हाँ, जरूर चाहते हैं। 3 বছর एक्शन, लेकिन अभी भी तो 3 বছর एक्शन नहीं। आप लोग कितने की लिविंग करेंगे? आप लोगों ने शादी नहीं की, लेकिन उसने जो एफिडेविट दिया था उसने कहा था कि मैं सेपरेट हो रही हूँ सिद्धार्थ दास के साथ। उनको दिखाने बोलिए जो कहा शादी किया था, दिखाने बोलिए उनको। शादी कोई नहीं हुई। क्या शीना आपकी बेटी है? शीना और मिखाइल दोनों। आपको और कब तक दादा? मिखाइल भी आपका बेटा है? पहले हस्बैंड को कौन हुआ? संजय खन्ना। क्या प्लीज। तो एफिडेविट से ये खुलासा हो रहा है कि दोनों 1989 में अलग हो गए थे और दोनों के बीच तलाक हो गया था और अब सिद्धार्थ दास का शीना और मिखाइल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शीना के पिता सिद्धार्थ दास इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनकी इंद्रानी से शादी हुई थी। लेकिन इस सबके बीच शीना हत्याकांड को लेकर दिल दहला देने वाला खुलासा हो रहा है। शीना की हत्या के बाद इंद्रानी शव को कार में अपने बगल में बैठाकर रायगढ़ ले गई थी। अभी तक जांच से पता चला है कि 24 अप्रैल को हत्या के बाद इंद्रानी और संजीव खन्ना ने ड्राइवर की मदद से लाश को सूटकेस में रखा था, फिर कार की डिक्की में रखा था। फिर दूसरे दिन सुबह उठने के बाद शीना के शव को सूटकेस से निकाला गया, कार की पिछली सीट पर बैठाया गया और उसके अगल बगल में इंद्रानी और संजीव खन्ना बैठे। पूछताछ में यह भी पता चला है कि इंद्रानी ने ऐसा पुलिस की जांच से बचने के लिए किया, यानी कि जब लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जाया जा रहा था तो इंद्रानी और संजीव खन्ना के बीच में, पीछे वाली सीट पर उन दोनों के बीच में उस शव को ऐसे रखा गया मानो शीना वहां बैठी हो ताकि किसी को कोई शक ना हो। राजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, खार पुलिस स्टेशन से राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, इससे ज्यादा कोल्ड ब्लडेड क्या बात हो सकती है कि आरोप एक मां पर लगा है अपनी बेटी को मारने का, और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो गाड़ी में उसके शव को अगले दिन ऐसे बैठाकर अपने बगल में लेकर गई। ये आरोप लग रहा है इंद्रानी पर कि किसी को पता ना चले। बिल्कुल तान्या, और इससे यह भी साफ होता है कि पूरी तरीके से प्लानिंग करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पहले रेकी की गई,
फिर शीला को किसी दूसरे बहाने से बुलाया गया, अगवा किया गया, हत्या की गई, गाड़ी को वापस पीटर मुखर्जी के घर का जो गैरेज है वहां पे रखा गया। और उसके बाद अगली सुबह जब लाश को ठिकाने लगाने लोग निकले हैं, उसके बाद शव को फिर से उस सूटकेस से बाहर निकाल के बीच में बिठाया गया। एक तरफ संजीव खन्ना बैठे, दूसरी तरफ इंद्रानी बैठी। वजह सिर्फ इतनी थी कि मुंबई पुलिस की जो नाकाबंदी होती है उसमें पुलिस जो है वो गाड़ी की डिक्की जरूर चेक करती है, और यही वजह थी कि डिक्की में अगर शव पड़ा रहता, इस तरीके का बड़ा बैग पड़ा रहता तो वो पकड़े जाते। तो पूरी तरीके से शातिराना अंदाज में इन दोनों लोगों ने संजीव खन्ना और इंद्रानी ने शीना को बगल में बिठाया, जो उसका शव था उसको बगल में बिठाया, वहां यहां से लेकर रायगढ़ गए। उसके बाद फिर से उस शव को सूटकेस में डाला, उसके बाद उस पर पेट्रोल डाला और उसे आग लगा दिया। यानी कि पूरी तरीके से प्लानिंग की गई थी। पुलिस के सामने कई चीजें साफ हो चुकी है, लेकिन मकसद जो है उसकी तलाश जो है उसके बारे में पुलिस लगातार इंद्रानी से पूछताछ कर रही है। बिल्कुल राजेश, बात बता रहे हैं बड़ी कि दरअसल टोल नाके को उन्हें क्रॉस करना था। रायगढ़ जाते हुए उनको डर लग रहा होगा कि टोल नाके को क्रॉस करते हुए कहीं डिक्की की चेकिंग ना हो जाए, इसलिए शव को एक बार फिर से सूटकेस से निकाला गया और इस तरह से गाड़ी में पीछे की सीट पर इंद्रानी और संजीव खन्ना के बीच में रखा गया, मानो कि शीना वहां पर बैठी हुई हो ताकि किसी को शक ना हो। यानी कि अगर ये बात सच है तो इससे साफ हो सकता है कि इंद्रानी को जरा भी पछतावा नहीं था शीना की मौत का। राजेश, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शीना